बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुपति राघव राजा राम। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुपति राघव राजा राम। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, पतित पावन सीताराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए भक्तों, गतांक के आखिरी अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। जय सीताराम। सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तेहि एहि पावन सुबग सरे घाट मनोहर चारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी जी गरुड़ जी, शिवजी जी पार्वती जी, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुबग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोई बरबारी अगाधा। सात कांड ही इस मान सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा वीची विलास मनोरम। पुरी इनि सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां इसमें घनी फैली हुई कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल सुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्प रज मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेव कविता गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अनथ धर्म का मादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जब तब जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना। काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिश अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के भंडार हैं। मन का निग्रह यम,
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही इनके फूल हैं, ज्ञान फल है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहुबरण विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेकों प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। पुलक वाटिका बाग बन सुख सुबि हंग बिहारो, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं, कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावई है चरित संभारे, ते यही लाल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, ऐसर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सेवार समाना, इहा न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कोय हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मान सरोवर में घोंगे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तही कारण आवत ही हारे, कामिकाक बलाग विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। इसी कारण बेचारे कोय और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ आया ही नहीं जा सकता। कठिन कुसंथ कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जन जाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही उत्तम दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम दोहा। जे श्रद्धा संबल रहिते, नहीं संतन कर साथ। तिनकहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, और संतों का भी साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय ही नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पा ही नहीं सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाते ही नींद उठ जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए उन मंजन पाव अभागा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा इस मान सरोवर में स्नान ही नहीं कर पाता। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिरी आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया ही नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है, तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है कि वहां तो जाना ही नहीं चाहिए।
सकल विघन व्यापई नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जे ही। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रैताप न जरही। ये सारे विघन उसको नहीं व्यापते, बाधा ही नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही इसमें स्नान कर पाता है, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजई न काओ, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो नहाई चाहे ऐसर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी छोड़ते ही नहीं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे, तभी उसका बेड़ा पार होगा। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाऊ, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मान सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुबह कविता सरिता सो, राम विमल जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाली है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। श्रोता त्रिविध समाज पूरे, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भक्ति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीर्ति सरजू सुहाई। सानुज राम समर्थ सुपावन, मिलो महानुद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भक्ति देव धुनि धारा, सोहती सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावक करही। विच विच कथा विचित्र विभागा, जनुश्री तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री राम चरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, तेजल जलचर अगणित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग।
नृप नारी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका केवट कुशल उत्तर अब सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोई सरी सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुभद्र राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षई पुलकाही ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी परिजा सुफल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साथ सजाया गया वही मानो पर्वत पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की बुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जब जाग। कली अध खल अवगुण कथन जे जलमल बग काग। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। गोस्वामी जी कहते हैं संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगले कोवे हैं। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुतासी ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपणी नदी छहो रीतियों में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजु सौमुद मंगल मैं ऋतु राजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु पंथ कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारे सुरकुल सालिसु मंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सियद गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई सदा एक रस वर्णि न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम दोहा।
अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री गोस्वामी जी कहते हैं चारों भाइयों का परस्पर देखना और बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे श्याम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।